बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको इस अक के बारे में पहले बताना चाहता हूँ। इसको अक का पौधा कहते हैं। ये यातू में हल्के इलाके में ज़्यादातर पाया जाता है। ये इब्बू के ऊपर भी होता है, नहरू के साथ भी होता है। इस अक के पौधे के अल्लाह ताला ने जहाँ इसका जहरीलापन रखा है, इसके पत्ते में, इसके दूध में बहुत बड़ी जहर है, तो वहाँ इसके बहुत बड़े फायदे भी रखे हैं मालिक ने। इसके आक के पत्ते को तोड़ें तो यहाँ से दूध निकलता हुआ नजर आएगा आपको। ये दूध मिर्गी के मरीज के लिए इंतहाई लाजवाब इलाज है। करना ये है कि ऐसा मरीज जिसको मिर्गी होती हो, उसको आपके पौधे के साथ लें और ये दूध निकाल के उसके पाँव के तलवों पे लगाएं। मुतवातिर ये आधा घंटा ऐसा अमल करें कि उसके दो आदमी हों और एक एक पत्ता तोड़ें और उसके पाँव के ऊपर ये दूध लगाएं, और ये अमल हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा करें पूरी जिंदगी। इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए मिर्गी का मर्ज ख़त्म हो जाएगा। ये मिर्गी के मर्ज के लिए ये अक का दूध इंतहाई लाजवाब है और इससे बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात कि ऐसे लोग जिनकी दाढ़ में कीड़ा हो और वो काला निशान बन जाए और फॉल का बन जाए, ये अक का दूध कपास में लगाएं और बड़ी एहतियात के साथ उस फॉल में रख दें, तो कीड़ा हमेशा के लिए मर जाएगा और दर्द ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर कहीं पुराना ज़ख़म हो जो ठीक ना हो रहा हो, तो अक की ये लकड़ी जो है, इसको लें, इसको ऊपर नीचे से काट लें और इसको डंडे के साथ पानी डालते जाएं और उसको फेंटी लगाते जाएं, फेंटते जाएं, तो आपको एक सफ़ेद कपास जैसा रेशा मिलेगा। वो रेशा अच्छी तरह धोने के बाद उस ज़ख़म पर बांध दें और रोज़ाना उस रेशे को दोबारा धोकर दोबारा बांधें। वो ज़ख़म जल्द ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसके रेशे में इंतहाई ऐसे टानिक ऐसे जो है ना क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जरासीम जो है ना वो ग्रो नहीं कर पाते, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता और ज़ख़म जल्द ठीक हो जाता है। तो इस अक के पौधे को आप फजूल न समझें। ये अल्लाह ताला ने इस कायनात में तमाम चीज़ें एक ख़ास मकसद और प्लान के साथ पैदा की हैं। इस अक के पौधे के भी बेपनाह फ़ायदे हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।